यहां की जनता जनार्दन को और इससे लाभान्वित होने वाले सभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही 278 करोड़ रुपए की लागत से कसिया मार्ग यानी पैडलेगंज चौराहे से फिराक गोरखपुरी चौराहे तक 4 लेन में चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य भी इसका लोकार्पण हो रहा है। और ये मार्ग ही कसिया मार्ग है और कुशीनगर के भी माननीय सांसद जी यहां पर बैठे हुए हैं। रवि किशन जी कह रहे थे कि ये बिना बताए क्यों आ गए। अब उनकी समझ में आएगा कि विजय दुबे क्यों आ गए, क्योंकि उनके यहां जोड़ने वाला वह मार्ग है। इसके साथ ही 104 करोड़ रुपए की लागत से एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर में एक नए एमईएस ऑफिस कॉम्प्लेक्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्टिंग के कार्य को निर्माण कार्य पूरा हुआ है। और साथ ही साथ गुलरिया में पुलिस के बैरक और हॉस्टल के निर्माण के कार्य का भी आज उद्घाटन हो रहा है। नए कार्यों की श्रृंखला में गोरखपुर में नंदानगर पुलिस चौकी से शमशेर गेट यानी आकाश बिहार डोमेस्टिक एरिया तक मार्ग पर पड़ने वाले यहां पे वाल लेवल क्रॉसिंग है तो अंडरपास और सर्विस रोड के निर्माण का शिलान्यास का कार्य भी हो रहा है, जिसकी लागत लगभग 75 करोड़ रुपए है। 50 करोड़ की लागत से गोरखपुर में हम लोग स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत एक साइंस म्यूजियम का निर्माण कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही गोरखपुर में रवि किशन जी को नहीं पता है, लेकिन गोरखपुर में एक श्रमजीवी महिला हॉस्टल लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर निर्माण कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 47 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया है। 500 कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा यहां उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए, जिसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए वहां पर अच्छे लैब्स बनेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, रोबोटिक के लिए, 3D प्रिंटिंग के लिए, ये सभी प्रकार की सुविधा बालिकाएं गोरखपुर में महिला पॉलिटेक्निक में ही प्राप्त कर पाएंगी। इनका शिलान्यास का कार्य भी आज यहां पे हो रहा है। कुल मिलाकर के ये लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साक्षी आप सब बन रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आवागमन को आसान बनाने का एक माध्यम है। और याद रखना, आवागमन का माध्यम जितना तेज होगा, जितना समय की बचत होगी, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी। और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी। फिर समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है। और यह विकसित भारत की संकल्पना के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के अभियान की कड़ी का हिस्सा है, जिसके तहत एक विकसित भारत में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आज उसी दिशा से ये शुरुआत हम गोरखपुर के अंदर आज पूरा कर रहे हैं।
याद करिए, आज हमारी लखनऊ से गोरखपुर की जो कुल दूरी हो गई है, या 3.25 घंटे के अंदर हम पूरा कर सकते हैं। आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले इस दूरी को तय करने में 7 से 8 घंटे लगते थे। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय करने में मात्र 2.5 घंटे का समय लग रहा है। आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले इस दूरी को तय करने में समय लगता था 5 से 6 घंटे। आज यहां से कुशीनगर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है। इससे पहले लगता था 2.5 से 3 घंटा। यानी ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रोड की कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है, यह भी आपके सामने। और साथ साथ एयर कनेक्टिविटी भी। दुबे जी ने तो अपने यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया कुशीनगर में। गोरखपुर में 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही हैं। पता ही नहीं लगता कि रवि किशन अभी यहां है कि मुंबई में है। एयरक्राफ्ट में बैठे मुंबई, सुबह ब्रेकफास्ट वहां किया, दोपहर में गोरखपुर, फिर दोपहर में 1 घंटे 2 घंटे गोरखपुर में रहे, फिर मुंबई। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा था। यानी इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। और रेलवे, अब वंदे भारत भी है, अमृत भारत भी है, अच्छे स्टेशन बन रहे हैं। यानी कनेक्टिविटी अच्छी हुई है और सुविधाएं भी बढ़ी हैं। इंसेफ्लाइटिस से पहले मौतें होती थी, बीमारी यहां की नियत बन चुकी थी। मासूम बच्चे इसी सीजन में हजारों की संख्या में इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे। लखनऊ में बैठी हुई सरकारों की कानों में जूं नहीं रेंगता था। रुई डाल करके सो जाते थे, उनको पता ही नहीं लगता था। किसी गरीब की पीड़ा उनको नजर नहीं आती थी। याद करिए, आज जो हमारा युवा है, 15 साल से 25 साल की उम्र का नौजवान, इसके जीवन के साथ इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने जितना अत्याचार किया, जितना शोषण किया, उसको शब्दों में व्यक्त करना, वास्तव में इनकी सच्चाई को दिखाना, सबके सामने दिखाना होता है। यहीं पे आज से 7 साल पहले तक हजारों की संख्या में बच्चे इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे। कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, और आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी अच्छा हो गया, एम्स भी खुल गया, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन गया, देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन गया, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बन गया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला।